हेलो गाइस, वही भैया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर कैसा था। जेई मेंस का शिफ्ट 1 का हुआ ही नहीं, किसी बच्चे का था ही नहीं, आपको पता होगा शिफ्ट 1। तो अगर हम इस स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स देखता है तो कुछ बच्चों से मैंने सुना कि फिजिक्स हार्ड आया था। हार्ड नहीं बोला था, मॉडरेट आया था, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन थी। तो मैंने पर्सनली देखे कुछ थोड़े क्वेश्चंस, और मुझे इतना कुछ टफ नहीं लगा फिजिक्स। सिर्फ थोड़े थोड़े कैलकुलेशन हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो इतना तो होना ही चाहिए ना। कितना क्या आपको, क्या डायरेक्ट वन लाइन आंसर थोड़ी ना चाहिए। तो इतने कैलकुलेशन, मतलब आप इस फिजिक्स को 2020 के पेपर से, 2020 भी नहीं, 2019 2020 के फिजिक्स के पेपर से कंपेयर कर सकते हो। मोर एंड लेस उस लेवल के ही था फिजिक्स का पेपर। जैसे हम बात कर सकते टफ, हम मैकेनिक्स को टफ मानते हैं ज़्यादा करके बच्चे, उसमें से भी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन देखा, उसमें भी रोलिंग अलाउन इंक्लाइंड पेन, उस पर क्वेश्चन आ गया था। वो कि 20 जुलाई में भी ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। और बहुत से ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन से, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्व करने से ऐसे क्वेश्चन आ रहे। तो ऐसा जिसको मैकेनिक्स का डर था उसको इतना नहीं घबराने की ज़रूरत है फिजिक्स का पेपर देख के। और बहुत से बाकी भी चैप्टर से भी बहुत से ऐसे फार्मूला बेस्ड या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जेई मेन सेंटर टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बात हुई फिजिक्स की। फिजिक्स मतलब मॉडरेट लेवल ही हम कह सकते हैं ये वाला। अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री वापस से बहुत आसान आया था। एनसीईआरटी के बाहर तो इस पेपर में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आगे जो भी 25-27 को पेपर देने वाले हैं, वो ध्यान रखें कि अभी आपके पास 2-3 दिन का गैप है। आप एनसीईआरटी एंड टू एंड कीजिए केमिस्ट्री, उसके बाद का कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर हाँ 20 जुलाई का मतलब कह सकते हैं, लेकिन 2-3 ही क्वेश्चन है जो कि बाहर के आए 20 जुलाई में भी एनसीईआरटी से। और इस पेपर में तो मुझे कोई भी इतना ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं लगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे इस पेपर में जो कि मतलब हम 10th में पढ़ते हैं यार। जैसे कि एक स्ट्रक्चर दे दिया कि ये कौन से कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, हम ये सब कुछ तो हमें 10th में पढ़ाया गया था। ऐसे क्वेश्चंस भी इस पेपर में मौजूद था केमिस्ट्री का। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री बहुत आसान था। तो अगर आप बात करें मैथ्स की, तो वही मैथ्स का वही इस सेशन में तो मतलब ये अटेम्प्ट में तो यही कह सकते हैं कि मैथ्स थोड़ा सा हार्ड भी नहीं बोल सकते, सिर्फ लेंथी खींचा जा रहा है। मतलब जो कि हमारे आसान चैप्टर से डिटर्मिनेंट्स, वो उसमें से सिर्फ लेंथी क्वेश्चन बन रहे, ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं बन रहा। तो मैथ्स का भी आपकी अगर कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। कैलकुलेशन आप ऐसे मतलब जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो, तो ऐसे ज़्यादा रफ पेज ज़्यादा लेने की कोशिश करें, और अच्छे से ढंग से क्लियर टू कट लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा भी कैलकुलेशन एरर ना हो आपका मैथ्स के लिए। क्योंकि कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, आप कैलकुलेशन में एरर कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ आपने अच्छी तरह से कैलकुलेशन किया, तो मुझे नहीं लगता मैथ्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ओवरऑल हम पूरा समराइज़ करें, तो आप पूरा देख सकते हो कि 20 जुलाई के भी पेपर और आज का भी पेपर, तो उसमें से हमेशा एक तो कॉमन देखा होगा आपने कि एक कौन सा भी सब्जेक्ट बहुत आसान आ रहा है। 20 जुलाई में भी शिफ्ट 1 में देखा जाए तो केमिस्ट्री था, शिफ्ट 2 में था तो फिजिक्स था, और इस वाले पेपर में केमिस्ट्री बहुत आसान है। तो कोई भी पेपर अगर आसान आए एक भी सब्जेक्ट, तो ये दिक्कत हो जाती है कि उसके बच्चे बहुत स्कोर कर देते हैं, 80 80+ 90 ऐसे स्कोर हो जाता है उसमें। और उससे क्या होती है, 99 परसेंटाइल का रेंज अलग ही हो जाता है। तो कुछ लोग सोचते हो कि 200 पे आ जाएगा, 210 में। नहीं यार, तुम ही सोचो ना, 80 90 एक ही सब्जेक्ट में आ गया, तो 200 लाने के लिए कितना आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। तो इस पेपर में भी मुझे लगता है 220 के प्लस माइनस 10 आप मार्क्स कर सकते हो। ये सेफ स्कोर हो सकता है 99 परसेंटेज। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।